हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम SN1 रिएक्शन देख रहे थे, ठीक है। तो कुछ रिकॉर्डिंग मिस्टेक की वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में समझाने वाला था कि किस तरह से X जो लिविंग ग्रुप है वो अलग होता है और ये यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट वाला कार्बोकेटायन जनरेट होता है, ठीक है। और ये जो कार्बोकेटायन जनरेट होता है वो सॉल्वेंट के साथ में, जैसे सॉल्वेंट मान के चलो H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो H2O क्या करता है, एक साइड में आके यहाँ पे एक एरिया को कवर करता है और दूसरे एरिया में X जो है माइनस चार्ज के रूप में रहता है, ये कार्बोकेटायन के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल सॉल्वेटेड कार्बोकेटायन है। सॉल्वेटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2O जो है इसके एक साइड से जुड़ा हुआ है। अगर ये X यहाँ से लीव हो जाता है और उसके साथ में ही H2O क्या करता है, यहाँ पे दूसरा साइड भी आके अटैच जाता है, तो ये क्या हो जाता है, दोनों साइड H2O है तो सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। जब अनसिमेट्रिकल होता है तब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, कुछ इस तरह का, एक X यहाँ पे क्या हो गया, माइनस X जो है माइनस वो निकल गया, उसके बाद में क्या हुआ, H2O यहाँ पे लिंक हो गया, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया है ना। यहाँ से अब प्रोटॉन निकलेगा और ये हमको क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब अनसिमेट्रिकल कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या मिलेगा हमको, हमेशा इन्वर्जन ही मिलेगा, इन्वर्जन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दो तरीके का प्रोडक्ट मिल सकता है। एक तो इधर से अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका पहले वाला से इन्वर्जन में है, ठीक है। और अगर इधर से अटैक करता है तो ये रिटेंशन में है, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। अब रेसेमिक मिक्सचर कब मिलेगा और ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट कब मिलेगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। कार्बोकेटायन अगर कम स्टेबल है तो X को लीव करने से पहले ही वो क्या जाता है, रिएक्शन दे देता है और हमको क्या मिलता है, इन्वर्जन, ठीक है। ये क्या है, अगर कार्बोकेटायन क्या होगा, कम स्टेबल होगा, कम समय के लिए स्टेबल होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, इसी दिशा में होगा, X से निकलते जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो ये X यहाँ से लीव हो जाता है, उसमें H2O आके जुड़ता है, देन हमको क्या मिलता है, रेसेमिक मिक्सचर। यहाँ पे क्या होता है, 50-50 क्या होता है, परसेंटेज इसका होता है, ठीक है। अगर हमको रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा है मतलब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल टाइप का होगा। और यदि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि कार्बोकेटायन जो था वहाँ पे वो क्या होगा, मतलब कम स्टेबल था, ठीक है। अब हम चलते हैं SN2 मैकेनिज्म की ओर, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, एल्किल ब्रोमाइड पे भी डिपेंड करेगा और हाइड्रोक्सिल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका रेट अगर हम देखें तो वो क्या होगा, इक्वल टू KCH3Br एंड OH माइनस। तो ये क्या हो गया, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। SN1 में क्या था, कार्बोकेटायन बन रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था। SN2 में क्या होता है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है, जिधर ब्रोमीन जुड़ा है उसके ठीक बैक साइड अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जिसका संरचना कुछ इस तरह का होता है, जिसमें 5 बंद आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 तो है कंप्लीट बंद है, अब चौथा 5वां ये बन रहा है और ये टूट रहा है, ठीक है। इसको मैं डॉट 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 करके दिखा सकता हूँ ऐसे, इसको भी क्या कर देता हूँ, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, एक बंद बन रहा है, एक बंद टूट रहा है। बंद बनने के बाद, टूटने के बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमको कुछ इस तरह से Br नेगेटिव निकल रहा है और हमको ये क्या मिला, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल जो है हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेट, ठीक है। तो बॉन्ड मेकिंग की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम से समझ ले सकते हैं, ठीक है। एक स्टेट यहाँ पे है, ये एनर्जी का रिएक्शन का स्टेट है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3Br प्लस OH, ठीक है। CH3Br प्लस OH, इसकी एनर्जी यहाँ पे थी, और ये जो स्थिति है वो क्या हो जाएगा आपका OHC, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, Br H और ये H, ठीक है। ये फ्रंट ऑफ द साइड है और ये क्या है, बिलो ऑफ द साइड, डॉट 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 करके दिखा देते हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, OHCH3। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड तभी बनेगा जब प्रोडक्ट जो बनने वाली प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, में पहले जो प्रोडक्ट था उसका एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। रिएक्शन तभी होगा, इसकी एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। मतलब बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी निकल रही है किसमें, बॉन्ड मेकिंग में, ठीक है। बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है बॉन्ड मेकिंग में, ठीक है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग, इस बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी जाके क्या होगा, SN2 रिएक्शन जो है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस रिएक्शन में आपको ट्रांजिशन स्टेट को समझना ही होगा, है ना। यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है SN2 रिएक्शन में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये रिएक्शन रेट क्या बोलना चाहिए, रिएक्शन होने का क्या है, रिएक्शन है ये, इसको हम रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, रिएक्शन प्रोसीड, है ना। अब ये आपका हो जाएगा एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी को दिखाता है। जो हाईएस्ट पीक होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का होता है, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म का स्टीरियोकेमिस्ट्री अब हम देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है हमने, सिस मेथिल साइक्लोपेंटिल ब्रोमाइड। सिस, ये जो CH3 है और ब्रोमीन क्या है, सिस कंडीशन में है, मतलब एक ही ओर झुके हुए हैं। हालांकि ये प्लेनर दिख रहा है, और आप इसको चाहें तो इसको डॉट डॉट दिखा दीजिए H को, है ना। ये पीछे हो गया, इसको वेज दिखा दीजिए, इसको वेज, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आता है वो दो तरह से अटैक कर सकता है, थ्योरेटिकली, है ना, थ्योरी के अनुसार, इधर से भी या इधर से भी। तो हमको दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए थ्योरी के अनुसार, एक ये सिस मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, और एक क्या होगा, ट्रांस 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो हमको क्या होता है, यही प्रोडक्ट मिलता है, हमको क्या मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलता है, सिस प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, अटैक क्या होता है, पीछे साइड से होता है, जो कि SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को दर्शाता है, ठीक है। एक तरफ बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है, एक तरफ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, जो हमने यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में देखा था, ठीक वैसा प्रोसेस यहाँ भी होता है। अगर वैसा प्रोसेस नहीं होता तो हमको क्या मिलता, जिस तरफ से ये ग्रुप लीव हो रहा है उसी तरफ से अटैच भी हो जाता, ठीक है। जिस तरफ से लीव हो रहा है ग्रुप वैसे अटैच भी हो जाता है। जैसे कि हम SN1 में ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकेटाइन में हमने देखा था, वैसे में एक मिक्सचर मिल रहा था, है ना। तो ऐसा मिक्सचर हमको मिलता है दोनों, लेकिन हमको ये मिक्सचर नहीं मिलकर क्या मिल रहा है, केवल ट्रांस प्रोडक्ट ही मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया -2 ब्रोमो ऑक्टेन, ठीक है। इसका हम क्या ले लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हमने यहाँ पे दिखाया है, -2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो -2 ब्रोमो ऑक्टेन का भी कंडीशन क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन जो है इधर ही अटैक करे, या एक तो ये क्या करे, बैक अटैक करे, ठीक है। एक तो सीधा सीधा ब्रोमीन को हटा के खुद उसकी जगह पे जुड़ जाए, या तो फिर बैक अटैक करके यहाँ बॉन्ड मेकिंग और ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाला फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करें। तो यदि हम सीधा सीधा अटैक करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है,
-2 ऑक्टेनॉल मिलता है, जो कि ये रिएक्शन जो है यहाँ देखने को नहीं मिलता। थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो हमको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, है ना, और थ्योरी के अनुसार ये भी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है हमको केवल यही प्रोडक्ट मिलता है, क्या, +2 ऑक्टेनॉल। मतलब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो माइनस से प्लस हो जाता है, मतलब माइनस से क्या हो जाता है, प्लस। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज के आधार पे हमने क्या बताया कि ये जो रिएक्शन है इसी दिशा में होगा, इस वाले रिएक्शन में होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं हो रहा है। मतलब साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टेंट है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक क्या होगा, बैक अटैक हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल दिया गया, जैसे कि यहाँ पे ये जो है CH3 आयोडीन, ठीक है, ये जो है आपका 2 आयोडो ऑक्टेन, ठीक है, 2 आयोडो ऑक्टेन है। 2 आयोडो ऑक्टेन को सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं। सोडियम आयोडाइड में भी हम क्या ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लेते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे ये देखा गया कि जो इसका जो सिचुएशन था वो क्या हो जाएगा था, इन्वर्जन हो जाएगा था। इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई सब्सट्रैक्ट इस तरह अटैक करता है तो उसमें क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन क्या प्रूव करता है, इन्वर्जन ये प्रूव करता है कि ये जो आयोडीन इधर क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और ये आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, और इसका जो स्थिति क्या हो जा रही है, जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि इसकी स्थिति कुछ इस तरह थी, है ना, इस तरह थी, लेकिन जैसे छतरी है, छतरी में तेज हवा आया तो छतरी मुड़ जाता है, इस टाइप का। सेम टू सेम यहाँ पे तेज हवा तो नहीं आ रहा है, लेकिन आयोडीन जरूर यहाँ पे अटैक कर रहा है, और इधर से आयोडीन टूट के निकल रहा है। जैसे यहाँ पे आयोडीन जुड़ता है उसकी इसकी स्थिति क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से उल्टी छतरी के जैसे हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में मेन डिफरेंस क्या है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा था, है ना, उसमें क्या था, कार्बोकेटायन। तो चलिए मैं आपको SN1 और SN2 का डिफरेंस भी बता देता हूँ इसी वीडियो में, अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पेश है डिफरेंस बिटवीन SN1 टू SN2। ठीक है, SN1 क्या होता है, 1 स्टेप प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एक स्टेप में दोनों जो है A और B, A प्लस B से रिएक्ट करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, A बॉन्ड बन रहा है B के साथ में और C का बॉन्ड टूट रहा है B के साथ में, देन यहाँ पे AB प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, प्लस से निकल जाता है, नहीं ये क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस है। एक सेकंड, ठीक है, SN2 है, सॉरी, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2, यहाँ पे हो जाएगा SN1। अब ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है। ये 2 स्टेप है, एक स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनने के बाद में जो है दूसरा स्टेप में उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, रेट डिपेंड अपॉन दोनों मॉलिक्यूल की पर रेट डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे ही क्या होता है, उसका रेट डिपेंड करता है, केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बाईमोलिक्यूलर प्रोसेस है, यूनिमोलिक्यूलर प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा। बैक साइड अटैक अभी भी मैंने बताया है वीडियो में कि क्या किस तरह से बैक साइड अटैक होता है और कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जबकि यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों साइड अटैक हो सकता है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनने के बाद में जो है कार्बोकेटायन चाहे इधर से ऐड करे चाहे इधर से ऐड करे, हमको क्या मिलेगा, रेसेमाइजेशन मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर में दिया है यहाँ पे नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन मिलता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे दोनों तरीके के सिस ट्रांस दोनों तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टिविटी क्या होता है, मेथिल में सबसे ज़्यादा होती है, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग वाली स्थिति आती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जब हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो मेथिल हैलाइड में क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा।
लेकिन चूंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे बीएससी में, चाहे 11th-12th में। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, जबकि इसके लिए मिल्ड न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई होगा तभी जाके रिएक्शन होगा, है ना। यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से भी क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, जो हम लास्ट स्टेप में समझ में आएगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम भी रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का पोलैरिटी जो है ज़्यादा होना चाहिए। जो कार्बोकेटाइन होगा उसमें क्या होगा, इसको कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या काम में आएंगे, जुड़ते नहीं हैं। H2O हमने बनाया है, इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। इस तरह से इसी वीडियो में मैंने लास्ट शुरू में ही आपको डील किया था कि किस तरह से जो है H2O जोड़ के रखता है ना। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का हाई पोलैरिटी जरूरी है। रेट डिटरमाइन बाय स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से क्या होगा, इसका जो रेट होगा, देखो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर सबसे कम है, इसका रेट ज़्यादा होगा। स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी में एक और एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, सेकेंडरी में 2 एल्किल ग्रुप और जुड़ जाते हैं, टर्सरी में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो रेट क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैटालिसिस नहीं करता इस रिएक्शन को, लेकिन इसको क्या करता है, SN1 को कुछ जो लुईस एसिड है वो इसको कैटालाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि CH3Br की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड होगा जो यहाँ से ब्रोमीन को निकाल सके। अगर ब्रोमीन को ब्रोमाइड के रूप में यहाँ से निकाल देगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, देन यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे OH आके अटैक करेगा। तो आप दोनों वीडियो को देखिए, दोनों वीडियो को देखने के बाद में इसके डिफरेंस को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझे हैं तो फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।